तो सरकार ने बैन किया ना, वो क्रुएल्टी की वजह से किया है कि पशु के ऊपर अत्याचार है अगर आप इंजेक्शन लगा के दूध निकाल रहे हो तो। गवर्नमेंट की तरफ से वैसे बैन है, वो क्रुएल्टी में आता है, मतलब आप जबरदस्ती अगर दूध ले रहे हो पशु से तो वो क्रुएल्टी है। ठीक है, ठीक है। इंजेक्शन आपने एक बार लगाना शुरू कर दिया तो फिर वो लगाना ही पड़ेगा, फिर उसका कोई इलाज नहीं। अच्छा जी। हाँ, देखो ये क्या है कि जो डेयरी तो नहीं कहूंगा, एक तो तबेले वालों की, जो तबेले जो खोल रखे हैं ना, जिनको जल्दी जल्दी दूध निकालना है, 100 भैंस बांध रहे हैं, दूध निकालने वाले कम हैं, काटड़ू बाछड़ू लगाओ ही कोन्या। ठीक है, एक बार लगाया और हटा दिया, नहीं तो वो काटड़ू बाछड़ू उसका जिंदा है, फिर भी उसको नहीं लगा रहे हैं, उसको दूध नहीं पिला रहे हैं। राम राम भाई सारे साथियों ने, मैं आपका भाई राहुल बुरा घोगड़िया। और डॉक्टर बोले पशुपालन की बात भाई एक बार फिर सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद है। आपने पहले भी डॉक्टरों के इंटरव्यू करे हैं, CR चौधरी डॉक्टर साहब के बहुत अच्छे विचार है और बहुत पशुपालकों ने उनकी बात पर गौर भी कराया भाई, पालन भी कराया है और बहुत सारी बीमारियां तो अपने पशु को बचाने में कामयाब भी रहे हैं। तो आज आप मिले हैं भाई गजेंद्र जी रोहिला, बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टरों में एक प्रसिद्ध नाम है गजेंद्र जी रोहिला, बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। उनसे बातचीत करांगे आजकल की बीमारी कौन सी ज्यादा बीमारी आने लग रही है, उन पर रोकथाम किस प्रकार हो सके, क्या इलाज है जी इनका। तो डॉक्टर साहब राम राम। राम राम भाई, ठीक हो जी डॉक्टर साहब? सब बढ़िया, सुख शांति घर सब बढ़िया भाई। अच्छा डॉक्टर साहब, आज महीना मई का चलिया हुआ है, इस महीने में बारिश का मौसम भी आने लग रहा है, कौन सी ज्यादा बीमारी आपने लगा भाई, ये बीमारी ज्यादा आने लग रही? देखो अभी तो थोड़ा जैसे गर्मी का है, जैसे टेम्परेचर जो तापमान जो है वो 42, 43, 45, 46 तक भी पहुंच रहा है। तो वो कितने जहरीले हो, मतलब आप टिक्के लगा रहे पोषण वाले वो लगा, देखो वो गवर्नमेंट की तरफ से वैसे बैन है, वो क्रुएल्टी में आता है, मतलब आप जबरदस्ती अगर दूध ले रहे हो पशु से तो वो क्रुएल्टी है। ठीक है, तो जहरीले तो हम नहीं कह सकते उसको कि जहरीले हैं, लेकिन साइंस तो ये कहती है भाई कि उसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है। हाफ लाइफ मतलब वो 5-7 मिनट में ही वो खत्म हो जाता है। ठीक है, साइंस तो ये कहती है कि उसकी हाफ लाइफ बहुत कम है। जो सरकार ने बैन किया ना, वो क्रुएल्टी की वजह से किया है कि पशु के ऊपर अत्याचार है अगर आप इंजेक्शन लगा के दूध निकाल रहे हो तो। ठीक है, और निकालना भी नहीं चाहिए। और बहुत से मेथड है, आप कोड़ी के डाला गिर लो, ठीक है, और इसके अलावा बहुत से आजकल तो गैलेक्टोकोक्स आई हुई हैं मार्केट में भी बहुत सी हैं। ठीक है, दूध उतारने के लिए जो है ना भाई, देसी दवाइयां हैं, जड़ी बूटियां वाली हैं। ठीक है, अपनी आप वो दे सकते हो, LDM है, इसके अलावा एक आपकी कैल्शियम की बोलस आती हैं बहुत से। ठीक है, मिनरल मिक्सचर दो, कैल्शियम दो। ठीक है, शतावरी रहता है इनके अंदर, एक तो शतावरी जो है वो दूध उतारने में बहुत ज्यादा कारगर है। ठीक है, तो अपने जो वैसे है ना देसी तरीके हैं, देसी जो जड़ी बूटियों वाली दवाइयां हैं, इससे बढ़िया वो दो, उससे पशु एक तो ढाल नहीं पड़ेगा, इंजेक्शन के तो पशु ढाल पड़ जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, उससे पशु ढाल नहीं पड़ेगा, उसको आदत नहीं पड़ेगी। आदत नहीं पड़ेगी तो ये है कि आपने हफ्ता 10 दिन 15 दिन दवाई दोगे ना, उसके बाद धीरे धीरे पशु उस पर रूटीन पे अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इंजेक्शन आपने एक बार लगाना शुरू कर दिया तो फिर वो लगाना ही पड़ेगा, फिर उसका कोई इलाज नहीं। अच्छा, हाँ, ठीक है, वो पशु के शरीर में नुकसान करता है, पशु के शरीर में बहुत नुकसान करता है इंजेक्शन। हाँ जी, जो कर इस सीजन लगा दिया अपन है, इस सीजन लगाना पड़ेगा, अगले सीजन भी लगाना पड़ेगा ना? ये कोई जरूरी नहीं है अगले सीजन लगाना, उसी सीजन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगले सीजन में देखो ये क्या है कि जो डेयरी तो नहीं कहूंगा, एक तो तबेले वालों की, जो तबेले जो खोल रखे हैं ना, जिनको जल्दी जल्दी दूध निकालना है, 100 भैंस बांध रहे हैं, दूध निकालने वाले कम हैं, काटड़ू बाछड़ू लगाओ ही कोन्या। ठीक है, एक बार लगाया और हटा दिया, नहीं तो वो काटड़ू बाछड़ू उसका जिंदा है, फिर भी उसको नहीं लगा रहे हैं, उसको दूध नहीं पिला रहे हैं। वो सिर्फ वो सोचे क्यों टाइम वेस्ट कराए, बस सीधा इंजेक्शन लगाते हैं। वो इंजेक्शन लगाया और 1 मिनट में पहुंच जाएगी। ठीक है, वो ये भी प्रैक्टिस है बहुत जगह, जो कि बिल्कुल गलत है, इसलिए सरकार ने बैन लगा रखा है। ठीक है ना, ठीक है, ये बात है।
चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमारे डॉक्टर बोले पशुपालन की बात पर आकर इतनी बढ़िया जानकारी पशुपालकों तक पहुंचाने का काम कराया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करा सर। चलो ठीक है, ओके, धन्यवाद सर।